क्या अर्निंग वाइल लर्निंग ज़रूरी है? क्या कॉलेज में रहते हुए हमें अर्निंग करने के बारे में सोचना चाहिए? क्या एजुकेशन या शिक्षा से ज़्यादा हमें प्रायोरिटी मनी को देनी चाहिए? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि YouTube पे मैंने अभी कुछ वीडियोस देखे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बने हुए हैं और वो सिखा रहे हैं बच्चों को कि वेज ऑफ अर्निंग इन कॉलेज, कॉलेज में रहते हुए कैसे पैसा कमाएं और कैसे खुद का खर्चा उठाएं, खुद की चीज़ें बनाएं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अर्निंग वाइल लर्निंग ये कभी भी बेहतर ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन को फिर आपको साइडलाइन करना पड़ता है। आपको सेक्रीफाइस अपनी एजुकेशन का ही करना पड़ता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशल टाइम होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, द करियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक यही है कि अर्निंग वाइल लर्निंग क्या ज़रूरी है, क्या स्टूडेंट्स को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में स्टूडेंट अवेयर नहीं है। वो अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं इस वजह से, और अपना लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान करा देते हैं। तो देखिए, ज़िंदगी में जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की तरफ देखता है ना, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जिसका विज़न क्लियर होता है, जिसको पता होता है कि उसकी मंजिल क्या है, और जो अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करता है ना, ज़िंदगी में वही आगे बढ़ता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, आजकल इंडिया में कैसा गोरख धंधा चल रहा है, मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया था। मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था जॉब वर्सेस बिजनेस का। उसमें भी मैंने यही चीज़ कही थी कि देखिए, जॉब करने के लिए आपके पास 5-10 साल ड्यूरेशन के लिए आप जॉब करिए। अगर आपको बड़ा बनना है तो आप बिजनेस की तरफ उसके बाद जाइएगा। तो ऐसे ही मैं आपको बता दूं, कॉलेज पीरियड के दौरान, अपने एजुकेशन के टाइम के दौरान, जो कि सबसे मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट टाइम होता है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जो इंसान आपको ये सजेशन दे रहा है कि यार कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, शॉर्ट टर्म कोई जॉब कर लो, पार्ट टाइम कोई जॉब कर लो, साथ में कोई ट्यूशन पढ़ा दो, कोई ऑनलाइन जॉब कर लो, वो देखिए सजेशन आपके लिए फ्रूटफुल इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, आप अपनी एजुकेशन को फिर पीछे छोड़ दोगे। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आप मनी माइंडेड बन जाओगे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी वो पर्टिकुलर जॉब और वहाँ से मिलने वाला पैसा। आज की डेट में आपको बता दूं, एमबीए पीजीडीएम जो कॉलेजेस करा रहे हैं, एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस में कई सारे कॉलेजेस आपको पीजीडीएम प्रोग्राम में कहते हैं हम इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्स देते हैं जी। इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम पे वो आपको आपका एडमिशन करके आपको एक ऐसी जगह पे जॉब इंटर्नशिप के नाम पे लगा देते हैं जहाँ पे आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ का मिलना स्टार्ट हो जाता है। और उसमें आपका जॉब प्रोफाइल होता है कॉलिंग करने का। कॉलिंग करने के जॉब प्रोफाइल के लिए आप 10 हज़ार के लिए, उस स्टाइपेंड के लिए कॉलेज को कम से कम 7 से 8 लाख रुपए ट्यूशन फीस पे कर रहे हो। 7 से 8 लाख रुपए 2 साल की ट्यूशन फीस कम से कम। इस तरीके के जो प्रोग्राम्स रन करते हैं, या कुछ थोड़े बहुत कम फीस में भी करते हैं। लेकिन देखिए, आपका लॉस में क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि आपका लॉस ये है कि जो टाइम आपने अपनी एजुकेशन के लिए डिसाइड किया था कि मुझे कुछ नॉलेज गेन करनी है, मुझे शिक्षा लेनी है, मुझे अपने अपने आप को काबिल बनाना है, क्योंकि बिना नॉलेज, बिना एजुकेशन के तो आप काबिल बन ही नहीं सकते हो। उस टाइम पीरियड को कॉलेज ने यूटिलाइज किया। अपनी कॉस्टिंग पहली बात तो उसने कट कर दी कि आपको उठा के उसने वहाँ पे लगवा दिया इंटर्नशिप में। तो उसका जो टीचिंग कॉस्ट होनी है, जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉस्ट होनी, क्लासरूम में जो उसका खर्चा आता है, बिजली पानी लाइट का, उसके टीचर्स जो क्लास अरेंज कराने के लिए उसको टीचर्स लाने पड़ते, वो लेक्चर्स का उसका खर्चा बच रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका लॉस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप कुछ नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो। देखिए, एमबीए प्रोग्राम में या किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन में जो आपका टाइम पीरियड, जो कोर्स पीरियड डिसाइड है, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे एमबीए में आपका देखिए 2 2.5 मंथ्स की समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट ज़रूरी होता है, वो आप करिए, उसमें आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वो आप करिए। लेकिन बाकी कोर्स स्ट्रक्चर में आपको लर्निंग करनी है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। प्रोजेक्ट्स के नाम पे अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कोई,
वो अगर कॉलेज अरेंज करा रहा है या इंडस्ट्रियल विजिट अरेंज करा रहा है तो अच्छी बात है, वो आप कर लीजिए। और उसमें भी आपका फोकस पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आपको लाइफ टाइम कमाना ही कमाना है। उसके बाद आपको पैसा उसके बाद मिलेगा ही मिलेगा। आपको एक, आपने अपनी एजुकेशन पे फोकस कर लिया तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलना 100% गारंटी है। लेकिन इसी टाइम पीरियड, एजुकेशन के टाइम पीरियड के दौरान अगर आपने पैसा कमाने पे फोकस कर किया, या आपने फोकस किया कि यार मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, मैं ये पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, मैं ये ऑनलाइन जॉब कर लेता हूँ, ये ऐसे इस तरीके से मैं कुछ पैसा कमा लूँ, मेरी सेमेस्टर की फीस हो जाए तो कितनी बड़ी बात होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की तरफ मत सोचो आप, आपका बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि देखिए, एक फेमस एक डायलॉग है कि काबिल बनो, सक्सेस के पीछे मत भागो। अगर आप काबिल बनोगे ना, अपनी नॉलेज इंप्रूव करोगे, तो सक्सेस तो आपके पीछे पीछे भागेगी। पैसा पे फोकस पढ़ाई के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। आपके पास देखिए, अगर बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचता है पढ़ाई करने के बाद, तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर लो, आप अपनी हेल्थ को टाइम दे दो, उतना ही टाइम। और बहुत ज़्यादा टाइम तो देखिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, या कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो आपको बचेगा नहीं। अगर आप एजुकेशन में एक 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 हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हो, एक अपने आप को एक टॉप स्टूडेंट बनाना चाहते हो, अपनी अपनी गिनती एक एवरेज स्टूडेंट के तरीके नहीं करते, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता भी नहीं है। तो ये चीज़ें देखिए आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये पैसा जो आप कॉलेजेस को पे करते हो ड्यूरिंग योर कोर्स, आप जितना फीस स्ट्रक्चर उनको पे कर रहे हो कोर्स के लिए, उसका कम से कम यूटिलाइजेशन तो करो। क्योंकि देखो, नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देता है। एजुकेशन और नॉलेज में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देता है। उससे ज़्यादा बेहतर रिटर्न कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती आपको। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और बहुत सारे ऐसे लोगों की बातों से बच के रहना है जो आपको गलत एडवाइस देते हैं लाइफ में। देखिए, आपको अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं स्टूडेंट के लिए। क्योंकि देखो, नॉलेज आप अपनी जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, जितनी नॉलेज आपकी इंप्रूव होगी, जितना ज़्यादा आप एजुकेशन पे फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके सक्सेस रेट, आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने का सक्सेस रेट आपका बढ़ता चला जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कंसर्न हो एजुकेशन और करियर से रिलेटेड, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल ही जाता है, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस और स्टूडेंट फीडबैक के बेसिस पे ही आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। हवा हवाई बातें करने में बिलीव नहीं रखता हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय।